गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राधा था। राधा न सिर्फ अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी शरारतों के लिए भी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसके माता पिता और गांव वाले उसकी शरारतों से परेशान थे, लेकिन उसके चुलबुलेपन से सभी का दिल भी जीत लेता था। राधा का सबसे अच्छा दोस्त मोहन था। दोनों अक्सर मिलकर शरारतें करते थे। एक दिन राधा और मोहन ने सोचा कि क्यों न गांव के तालाब में मछलियों को परेशान किया जाए। दोनों ने चुपके से तालाब के पास जाकर वहां पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मछलियां डरकर इधर उधर भागने लगीं, लेकिन अचानक तालाब के किनारे एक बूढ़ा आदमी आ गया। वह गांव का सबसे समझदार और ज्ञानवान व्यक्ति था। उसने राधा और मोहन को देखा और जोर से बोला, क्या तुम जानते हो बच्चों, मछलियों को परेशान करना सही नहीं है। ये तुम्हारी शरारतें किसी दिन तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। राधा और मोहन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी शरारत जारी रखी। लेकिन इस बार बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुम मछलियों को परेशान करते रहोगे तो एक दिन कोई तुम्हें भी परेशान करेगा। राधा और मोहन हंस पड़े और वहां से भाग गए। कुछ दिन बाद राधा ने सोचा कि अब उसे कुछ नया करना चाहिए। उसने मोहन से कहा, चलो हम गांव के स्कूल में एक मजेदार शरारत करते हैं। मोहन ने कहा, क्या शरारत? राधा ने कहा, हम सभी बच्चों की कुर्सियों के नीचे गुब्बारे रख देंगे। जब वे बैठेंगे तो गुब्बारे फटेंगे और सबको हंसी आएगी। दोनों ने स्कूल में जाकर यह योजना बनाई। उन्होंने सभी कुर्सियों के नीचे गुब्बारे रख दिए और फिर क्लास में जाकर बैठ गए। जब शिक्षक कक्षा में आए और बच्चों ने बैठना शुरू किया तो एक एक करके गुब्बारे फटने लगे। पूरा कक्षा हंसी में डूब गया, लेकिन शिक्षक को गुस्सा आ गया और उसने राधा और मोहन को बुलाया। तुम दोनों ने ये क्या किया? शिक्षक ने पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर हम बस थोड़ा मजा कर रहे थे। शिक्षक ने कहा, मजा करना ठीक है, लेकिन दूसरों की परेशानी का कारण बनना नहीं। राधा ने सोचा कि शायद वह थोड़ा ज्यादा कर गया। उसने शिक्षक से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद राधा ने एक और शरारत करने का सोचा। इस बार उसने गांव के मेले में जाने की योजना बनाई। मेले में राधा ने देखा कि बहुत सारे लोग झूला झूल रहे थे। उसने मोहन से कहा, चलो हम झूले को थोड़ा हिलाते हैं। जब दोनों ने झूले को हिलाना शुरू किया तो अचानक झूला एक तरफ झुक गया और लोग चिल्लाने लगे। राधा और मोहन ने डर के मारे झूले से कूदकर भागने का सोचा। जब वे भाग रहे थे तभी उन्होंने देखा कि गांव का पुलिस वाला उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने सोचा कि अब तो उनकी शरारत पकड़ी जाएगी, लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें देखकर कहा, बच्चों क्या तुमने झूले को हिलाया? ये ठीक नहीं है। राधा ने कहा, हम केवल मजा कर रहे थे। पुलिस वाले ने कहा, मजा करना ठीक है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस बार राधा को समझ में आया कि उसकी शरारतें कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। उसने सोचा कि उसे अपनी शरारतों में थोड़ा संयम रखना चाहिए। उसने मोहन से कहा, चलो अब हम कुछ और मजेदार करते हैं जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद राधा और मोहन ने गांव के बच्चों के लिए एक खेल का आयोजन किया। उन्होंने दौड़ कूद और अन्य खेलों का आयोजन किया। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और राधा और मोहन की तारीफ करने लगे। राधा को महसूस हुआ कि दूसरों को खुश देखकर उसे जो खुशी मिलती है वह शरारत करने से कहीं ज्यादा अच्छी है। इस घटना के बाद राधा ने अपनी शरारतों को एक नए तरीके से करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शरारतें भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक दिशा में किया जाना चाहिए। वह गांव में सबसे प्यारा और चुलबुला बच्चा बन गया, जो अपनी शरारतों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखता था।
राधा की शरारतों ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। उसने सीखा कि हर चीज का एक समय और तरीका होता है। अब वह सिर्फ मजेदार शरारतें ही नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियों का भी जश्न मनाता था। राधा की कहानी यह सिखाती है कि शरारतें जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। इस तरह राधा एक शरारती बच्चे से एक समझदार और प्यारे बच्चे में बदल गया, जो न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखता था। अब वह गांव में सभी का प्रिय बन गया।